ये राइट हैंड साइड देखो, फिजेट स्पिनर, टॉयज, ऐसे 1000-2000 3D प्रिंट करो, पैक करो, बेचो, फिर जाके आप कहीं प्रॉफिट कमाओगे। अब ये लेफ्ट साइड देखो, ये पॉलीकार्बोनेट कार्बन फाइबर से बना हुआ 3D प्रिंटेड इंडस्ट्रियल ब्रैकेट है। इस सेकंड प्रोजेक्ट में 1/10 मेहनत लगी है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग आपको जरूर लगाना पड़ेगा, पर इस एक ही पीस को प्रिंट करके सेम प्रॉफिट। पर आप ये 3D प्रिंट कैसे करोगे? आप तो 30,000 का प्रिंटर लेने की सोच रहे हो, आपको तो आयरन मैन का हेलमेट बनाना है। तो आज इस वीडियो में एक ऐसे प्रिंटर का रिव्यू करेंगे जो आपको इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग का भी एक्सेस देगा, क्योंकि भाई कोई भी प्रोजेक्ट हाथ से जाना नहीं चाहिए। दिखने में है काफी फ्यूचरिस्टिक, प्रिंट क्वालिटी है 20 लेवल। ये है प्रूसा का लेटेस्ट 3D प्रिंटर कोर 1। भाई इसकी जब से अनबॉक्सिंग की है नॉन स्टॉप 24 घंटे से चल ही रहा है। इसमें हमने बहुत सारी मस्त मस्त चीजें बनाई है जो कि हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब ये 3D प्रिंटर हमको कैसे मिला, उसके लिए आपको हमारा ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी भरने के बाद ये डायरेक्टली चेक रिपब्लिक से हमारे घर पे डिलीवर हुआ है। वैसे देखने में 3D प्रिंटर जैसा लग नहीं रहा, अगर आप इसको किचन में रख दो तो एक सुंदर सा माइक्रोवेव लगेगा। जब हम लोग 3D प्रिंटर्स के बारे में सोचते हैं तो कुछ इस तरीके की मशीन हमारे माइंड में आती है। ओपन फ्रेम डिजाइन, बेड आगे पीछे मूव करता हुआ। बट कोर 1 इज बिल्ड डिफरेंट। ये एक फुली इनक्लोज्ड कोर XY सिस्टम है जिसमें प्रिंट बेड आगे पीछे की बजाय नीचे जाता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट, ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी बड़ा हो आप सुपर फास्ट स्पीड्स में प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि जो बेड है अपनी जगह पर स्टेबल है। ऑल्सो यू गेट सुपर प्रिंट क्वालिटी। लेकिन सिर्फ प्रिंट क्वालिटी नहीं, और भी चीजें मैटर करती हैं, जैसे मशीन की बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटीग्रेशन, अपग्रेडेबिलिटी और आफ्टर सेल सपोर्ट। सारी चीजें समझेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ये प्रिंटर बाकी के 3D प्रिंटर से क्यों डिफरेंट है एंड शुड यू इन्वेस्ट योर मनी इन सच अ मशीन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इसके एंटी वाइब्रेशन पैड्स, पावर केबल, पेन ड्राइव, बिल्ड प्लेट एंड इस बॉक्स में मेंटेनेंस टूल किट एंड इसकी फ्रंट की टच स्क्रीन जिसे अटैच करना पड़ेगा। ये कुछ मैनुअल एंड गाइड्स हैं अगर 3D प्रिंटिंग आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। एंड ऑल्सो ये गमी बेयर्स का पैकेट जो प्रूसा के हर प्रिंटर के साथ आता है। इसकी अनबॉक्सिंग आपको बहुत ही प्रीमियम फील देगी। सब कुछ प्रॉपर्ली पैक्ड है एंड ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। बॉक्स में आपको एक फिलामेंट का रोल भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये पूरा प्रिंटर आपको असेंबल्ड मिलेगा, बस ये टच स्क्रीन आपको इसमें फिक्स करनी पड़ेगी जो कि काफी सिंपल है। वैसे कोर 1 में सेम टच स्क्रीन यूनिट है जो हमें प्रूसा के पुराने मॉडल्स में भी देखने को मिलती है। इसमें एक छोटा सा नॉब भी है जस्ट इन केस आप इसे मैनुअली ऑपरेट करना चाहो। इसके इंपॉर्टेंट स्पेक्स देख लेते हैं। इसका जो मैक्सिमम बिल्ट वॉल्यूम है वो है 250/220 ऑन X एंड Y एंड 270 ऑन द Z। रेफरेंस के लिए हमने बड़ा सा डब्बा प्रिंट किया है, ये एज टू एज इसकी फुल वॉल्यूम का है। इसका जो मैक्सिमम नोजल टेम्परेचर है वो 290 डिग्री तक जाता है एंड ये इजी टू चेंज है अगर आपको 0.4 से बड़ी या छोटी नोजल यूज करनी है तो। इस मशीन में ब्रास नोजल एज अ स्टैंडर्ड लग के आती है जिससे आप मोस्टली मटेरियल्स प्रिंट कर सकते हो। पर अगर आप कार्बन फाइबर इन्फ्यूज फिलामेंट या ग्लो इन द डार्क फिलामेंट यूज करना चाहो तो ये आपको चेंज करनी पड़ेगी कुछ इस टाइप की हार्डन नोजल से। इसका जो हीट बेड है वो मैक्सिमम 120 डिग्री तक जाता है विद ऑटो बेड लेवलिंग फीचर। वैसे ऑटो बेड लेवलिंग आजकल मोस्टली 3D प्रिंटर्स में आती है। आज से 2-3 साल पहले इस सेम बेड को हाथ से लेवल करना पड़ता था। इसमें 360 डिग्री कूलिंग फैन है जो पार्ट को हर डायरेक्शन से कूल करता है। जितनी बेटर कूलिंग होगी आप उतनी तेजी से प्रिंट कर पाओगे। हाँ, एक और बेनिफिट है कम से कम सपोर्ट्स। अब जिनको सपोर्ट्स नहीं पता क्या होता है वो हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्प्रिंग बिना किसी सपोर्ट स्ट्रक्चर के प्रिंट हुआ है। ये सारे स्पेक्स काफी हैं आपको इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग में एक्सेस देने के लिए। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है इसका इंक्लोजर, इसका बाहरी डब्बा। कोर 1 का जो इंक्लोजर है ना भाई, बस ये बॉक्स नहीं है, ये बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग है। इसे बहुत सोच समझ के बनाया गया है और मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली चीज ये कि एक फुल स्टील डिजाइन है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इस पे खड़ा भी हो सकता हूँ। क्यों एडिटर, खड़े हो जाए? अरे हो जाओ हो जाओ। अब देखना, प्रिंट करना ना बंद कर दे। अब क्योंकि फ्रेम मेटल का है दैट मींस अनलिमिटेड मेटल एसेसरीज। आप सारे स्पेयर पार्ट्स प्रिंटर के साथ ही अटैच कर सकते हो। बॉक्स के दोनों साइड पर नोटिस कीजिए कि कटआउट्स हैं। राइट साइड फिलामेंट फिक्स है, लेफ्ट साइड पर अगेन आप कुछ इस तरीके की 3D प्रिंटेड स्टोरेज स्पेस बना सकते हो। एक और छोटी सी बात बहुत अच्छी लगी कि इस प्रिंटर में फिलामेंट लोडिंग साइड से है। दैट मेक्स इट वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारे प्रिंटर्स में लोडिंग सेक्शन प्रिंटर के पीछे होता है। अच्छा, ये कटआउट सिर्फ प्रिंटर को कूल दिखाने के लिए नहीं है। लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। कटआउट्स का मेन पर्पस है चेंबर में कम से कम स्पेस छोड़ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 3D प्रिंटिंग फिलामेंट्स हैं जिनको प्रिंट होने के लिए एक स्टेबल चेंबर टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि ABS।
जितना छोटा चेंबर होगा उतनी जल्दी हीट होगा और हीट को होल्ड करके रखेगा। सो इसका जो चेंबर है वो मैक्सिमम 55 डिग्रीज तक गर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हीट जो इसकी बिल्ड प्लेट प्रोड्यूस करती है। दैट इज गुड इनफ फॉर एंट्री लेवल इंजीनियरिंग ग्रेड मटेरियल्स। अच्छा, बाकी ब्रांड्स के एनक्लोज प्रिंटर्स में रिकमेंड किया जाता है कि पीएलए जो सबसे कॉमन 3D प्रिंटिंग मटेरियल है उसे प्रिंटर का फ्रंट डोर ओपन करके प्रिंट किया जाए। बट कोर वन के एनक्लोजर के बैक साइड में लगे हैं दो कूलिंग एग्जॉस्ट फैन जो फिलामेंट की नीड के हिसाब से चेंबर को ठंडा भी कर देते हैं। ऑल्सो ये टॉप पर स्लाइडिंग लिड है तो आप पीएलए को बिना डोर ओपन किए भी प्रिंट कर सकते हो। कहीं मुझे चेंबर से प्यार ना हो जाए। अच्छा, प्रूसा कोर वन का असली मैजिक सिर्फ प्रिंटर तक लिमिटेड नहीं है, इसका असली पावर छुपा है इसके इकोसिस्टम में। इस इकोसिस्टम का पहला पार्ट है प्रूसा स्लाइसर। स्लाइसर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके प्रिंटर को कंट्रोल करता है। ये उन यूजर्स के लिए है जो अपने प्रिंट पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। अगर आप प्रूसा स्लाइसर सीखना चाहते हो तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड किया, जाके चेक करो। ऑल्सो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप इस स्लाइसर से दूसरे ब्रांड्स के प्रिंटर भी ऑपरेट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ये प्रूसा प्रिंटर्स के लिए बेस्ट ट्यून्ड है। सेकेंड पार्ट है प्रिंटेबल्स। प्रूसा की बनाई अपनी वेबसाइट जहां आपको लाखों मॉडल्स मिल जाएंगे जो फ्री टू डाउनलोड है। कुछ प्रीमियम मॉडल्स एंड प्रोजेक्ट्स है जो पेड है, बाकी मोस्टली फ्री है। आइडिया इसकी आपको 3D मॉडलिंग में एक्सपर्ट नहीं होना। देखो ये फीचर, एक क्लिक से मॉडल डायरेक्टली printables.com से प्रूसा स्लाइसर में ओपन हो जाता है। सुपर कन्वीनियंट। थर्ड है कि एक्सक्लूसिव फीचर जो अभी तक किसी और ब्रांड ने नहीं दिया है, इजी प्रिंट। ये printables.com के साथ इंटीग्रेटेड है। बेसिकली ये एक सिंप्लीफाइड स्लाइसर है उन लोगों के लिए जो टेक्निकल सेटिंग से दूर रहना चाहते हैं। आप स्लाइसिंग किसी भी डिवाइस से कर सकते हो, चाहे फोन हो या टैबलेट। ये देखो एक डेमो। मॉडल सेलेक्ट किया प्रिंटेबल्स पर, देखो ये छोटा सा स्लाइसर खुल गया। प्रिंटर सेलेक्ट किया, मटेरियल सेलेक्ट किया, सेटिंग में प्रिंट क्वालिटी सेलेक्ट की एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट। सिंपल। और 2-4 छोटी मोटी सेटिंग्स हैं। अगर आप चाहते हो कि इजी प्रिंट पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, जो कि है प्रूसा कनेक्ट। ये एक पावरफुल प्रिंट फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। चाहे आपके पास एक प्रिंटर हो या 50 की भीड़, आप हर एक प्रिंटर को मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हो रियल टाइम में। किस प्रिंटर में क्या प्रिंट हो रहा है, किस प्रिंटर में फिलामेंट चेंज चाहिए, कौन से प्रिंटर में एरर है, सब कुछ एक क्लीन डैशबोर्ड पे। अगर आप 3D प्रिंटिंग बिजनेस का प्लान कर रहे हो तो दिस इज अ गेम चेंजर। नेक्स्ट है प्रूसा की मोबाइल ऐप, जो कि प्रूसा कनेक्ट का ही मिनी वर्जन है। आप एक सिंगल NFC के टैब के थ्रू इस प्रिंटर को मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। सारे मेजर फीचर्स आपके फोन पर, डजंट मैटर कि आप गोवा में बैठे हो कि दुबई में। प्रिंटर स्टेटस, फाइल अपलोड्स, लाइव मॉनिटरिंग, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूसामेंट। प्रूसा का बनाया इन हाउस हाई क्वालिटी फिलामेंट। 3D प्रिंटिंग में जब आप डीप जाते हो तो ये समझ में आता है कि हर ब्रांड का पीएलए भी सेम नहीं होता। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए बैच टू बैच कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कलर, स्ट्रेंथ, फिनिश सब कुछ बराबर होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ डेकोरेटिव चीजें बनाते हो तो इनके पास बहुत सारे अमेजिंग कलर ऑप्शंस भी हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। तो भाई लोग, प्रूसा का इकोसिस्टम, प्रिंटर प्लस स्लाइसर प्लस मॉडल्स प्लस प्रिंट मैनेजमेंट प्लस एप्लीकेशन प्लस फिलामेंट, एक ऐसा स्मूथ एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जो कि इस ब्रांड को इंटरनेशनली पॉपुलर बनाता है। अब सोचो आपकी एक कंपनी है जहां एक सीक्रेट प्रोटोटाइप डेवलप हो रहा है, या कोई डिफेंस प्रोजेक्ट। R&D पे लाखों रुपए लगे हैं, इंजीनियर्स की सालों की मेहनत लगी है। आपकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आपका कोई भी डिजाइन लीक ना हो। कोर वन एग्जैक्टली वही करता है। ये कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में चल सकता है, बस इस पेन ड्राइव की हेल्प से। प्रिंटर कभी भी आपसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी की डिमांड नहीं करेगा। अच्छा, फनी पार्ट ये है कि सिक्योरिटी के साथ साथ प्रूसा आपको ऑफिशियली बोलता है कि इस प्रिंटर को जैसे मन चाहे मॉडिफाई करो। कंपनी प्रिंटर के साथ एक GPIO हैकर बोर्ड ऑफर करती है, जिससे आप प्रिंटर में किसी भी लेवल की मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एडिशनल लाइट्स, सेंसर्स, अलार्म्स, अपने DSLR कैमरा को ट्रिगर करने का स्विच, बेसिकली कुछ भी पॉसिबल है। तो एक तरफ तो है इंडस्ट्री लेवल प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ है कम्युनिटी लेवल फ्रीडम। ऑनेस्टली ऐसा कॉम्बो मार्केट में रेयर है। सारी बातें तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द प्रिंट क्वालिटी? सबसे बेसिक मटेरियल से एडवांस मटेरियल की तरफ बढ़ेंगे। जितना एडवांस मटेरियल होगा उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। लिस्ट में पहला फिलामेंट है PLA। इससे हमने 4 चीजें प्रिंट की हैं: हनुमान जी की मूर्ति, गोकू, PS5 कंट्रोलर का स्टैंड और ये गोरिल्ला। वैसे PLA यूजुअली सारे प्रिंटर्स में ही अच्छे से प्रिंट होता है, सबसे ज्यादा डिटेल भी यही कैप्चर करता है। थोड़ा सा जूम करते हैं एंड ऑब्जर्व कीजिए कि लेयर लाइंस ना के बराबर है। बहुत ध्यान से ही देखने पर आप बता सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट्स 3D प्रिंटेड हैं। एंड आई डोंट थिंक इन प्रिंट्स में किसी भी टाइप की पोस्ट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है PETG। ये थोड़ा सा ट्रिकी है PLA के कंपैरिजन में। प्लांटर तो एक कंटिन्यूअस प्रिंट है, पर ये बास्केट प्रिंटर का एक्चुअल टेस्ट लेती है। प्रिंटर को इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हर बार एक छोटी सी लेयर डिपॉजिट करके नेक्स्ट सरफेस पर जंप करना पड़ता है, तभी ये नेट का पैटर्न फॉर्म होता है। एंड यूजुअली ऐसे प्रिंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रिंगिंग होती है।
एंड आई फील ये भी प्रिंटर ने बहुत अच्छे से प्रिंट किया है। ये मस्त सा आयरन मैन का हेलमेट भी प्रिंट किया है पीईटीजी में। आई नो ये पीएलए का होना चाहिए पर चलो कोई बात नहीं। अगला है टीपीयू जो कि है फ्लेक्सिबल फिलामेंट। मोस्टली फिलामेंट्स ऐसे सॉलिड होते हैं, टीपीयू नूडल जैसा होता है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये आपके एक्सट्रूडर को भी बहुत इजीली जैम कर सकता है। ये है ईसन का टीपीयू 95A। ये दो ऑब्जेक्ट हमने टीपीयू से प्रिंट किए हैं, एक फोन का कवर है, दूसरा टायर। प्रिंट क्वालिटी डिसेंट है, प्रिंट में कोई फ्लॉज नहीं नजर आ रहे, डिटेल भी ठीक से कैप्चर की है। ऑब्जर्व कीजिए टायर के डायमीटर पे मार्किंग्स एंड सी ये प्रिंट्स कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। अब आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल जोन में एंटर कर रहे हो। पहले इंडस्ट्री में एक फिलामेंट एबीएस बहुत यूज किया जाता था जो अब एएसए से रिप्लेस किया जा रहा है। ये दो कंटेनर्स हमने एएसए में प्रिंट किए हैं। नो कंप्लेन्स हियर, क्लीन प्रिंट क्वालिटी है, एक के ऊपर एक परफेक्टली बैठ रहे हैं। इस टैबलेट स्टैंड का ये वाइट बेस भी एएसए में प्रिंटेड है। बाकी नीचे की बॉडी पीएलए की है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के भी हीट होने के चांसेस रहते हैं। बाकी इसकी भी प्रिंट क्वालिटी काफी क्लीन है। नेक्स्ट है एब्रेसिव एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट 3D प्रिंटिंग मटेरियल जिसको प्रिंट करने के लिए आपको हार्डेंड नोजल लगेगी। ये है मैनीफोल्ड और ये है इम्पेलर। ये दोनों ही पॉलीकार्बोनेट कार्बन फाइबर से बने हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये इतने साफ प्रिंट हुए हैं जैसे पीएलए से बने हो। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, जीरो इम्परफेक्शंस। लिस्ट में लास्ट है PA11CF। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो नायलॉन मिक्स विद कार्बन फाइबर्स। ये गियर इसी से प्रिंट हुआ है एंड अगेन एक्सेप्शनल क्वालिटी। ये गियर के छोटे छोटे दांत देखिए क्या सही डिटेल कैप्चर की है एंड इसके वेट एंड क्वालिटी से ही आइडिया लग रहा है कि ये इंडस्ट्रियल फिलामेंट है। इस फिलामेंट से हमने बस ये छोटा सा गियर ही प्रिंट किया है क्योंकि ये फिलामेंट बहुत एक्सपेंसिव है। शो सम लव टू द चैनल ताकि हम ऐसे ही हाई एंड मटेरियल्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकें। अगर सचमुच किसी चीज ने इंप्रेस किया है तो वो है इस प्रिंटर की इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ने, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में पीएलए को छोड़ के बाकी सारे मटेरियल्स ट्रिकी है। प्रिंटर के साथ साथ सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपका हजारों रुपए का फिलामेंट खराब हो सकता है। अगर आप टाइप्स ऑफ फिलामेंट पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो या एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक फिलामेंट का वर्क फ्लो जानना चाहते हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम उस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोर 1 में भी दो छोटी छोटी चीजें हैं जो इंप्रूव की जा सकती हैं। पहली चीज तो है ये स्टील बार। ये आपके कैमरे का थोड़ा सा व्यू ब्लॉक करेगी अगर आप फ्रंट से कोई प्रिंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो। हालांकि इसका प्रिंटर की फंक्शनैलिटी पर जीरो इम्पैक्ट है। एंड हाँ, नेकेड आई से देखा जाए एंड आप नॉर्मल वे में काम कर रहे हो तो आप नोटिस भी नहीं करोगे। हमने प्रूसा सपोर्ट्स इसके बारे में बात की थी, उनका जवाब ये था कि ये प्रिंटर के फ्रेम की रिजिडिटी के लिए है। दूसरी चीज ये कि प्रिंटर में कैमरा एज अ स्टैंडर्ड नहीं आता। अगर आपको कैमरा चाहिए तो अलग से परचेज करना पड़ेगा। ये वेबसाइट पर 3650 रुपए का है। वैसे आप चाहो तो CP प्लस वगैरह के एक ही कॉमन कैमरा से सारे प्रिंटर्स मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, अब एक डाउट जो हम सबके माइंड में होता है कि ये बाहर का ब्रांड है तो इंपोर्ट का झंझट कैसे मैनेज होगा और आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे मिलेगा। सो अगर आप किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं चाहते तो इंडिया में इसके रीसेलर्स अवेलेबल है जो आपको प्रिंटर एंड स्पेयर्स के साथ आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप अच्छे खासे पैसे बचाना चाहते हो एंड ऑनेस्टली बोलूं तो अभी तक हम 4 प्रिंटर्स डायरेक्टली इंपोर्ट कर चुके हैं एंड कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। आपको ईमेल्स पर एक्टिव रहना होगा, कोरियर कंपनी के कॉल्स रिसीव करने होंगे एंड कुछ केसेस में कस्टम्स वालों को क्लैरिफिकेशन देना होगा कि आपने क्या चीज इंपोर्ट की है। हमारे केस में बीच का सारा काम DHL कंपनी ने बढ़िया से मैनेज किया। कस्टम अपडेट्स, ड्यूटी की टाइमली पेमेंट, सब स्मूथ, मतलब एकदम डोर तक झंझट फ्री डिलीवरी। बाकी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। अब बात करते हैं आफ्टर सेल सपोर्ट की। प्रूसा 24/7 लाइव चैट सपोर्ट ऑफर करता है। जस्ट इन केस आपके प्रिंटर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो एक इंजीनियर हमेशा अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। एंड ये प्रिंटर इतना वेल डिजाइंड है कि आप इस छोटी सी टूल किट से पूरा प्रिंटर असेंबल या डिसअसेंबल कर सकते हो। हेल्प पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड कर दिया है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो। हमारे फाइनल थॉट्स इस मशीन को लेकर यही है कि ये लिटरली 3D प्रिंटर की फॉर्च्यूनर है। लोहा लाट, सुपर प्रिंट क्वालिटी, एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी एंड टोयोटा लेवल का सपोर्ट। अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हो जिसमें आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट कर सको, चाहे वो खिलौना हो या इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली आप प्रूसा कोर 1 के साथ जा सकते हो। प्रूसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रिंटर 1 लाख रुपए का है और अगर आपका बजट थोड़ा सा भी टाइट है तो ये 86,000 रुपए का किट फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसको आपको 12 से 14 घंटे लगाकर असेंबल करना पड़ेगा। अगर आपको 3D प्रिंटर रिव्यूज देखना पसंद है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि हम नेक्स्ट कौन से 3D प्रिंटर का रिव्यू कर सकते हैं। ऑल्सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहें।